Welcome back, students. We are going to learn the concept of population composition from class 12 Geography, Fundamentals of Human Geography, chapter number 3. So, first of all, what do you mean by population composition? Population composition is the description of a population according to characteristics such as age, sex, occupation, literacy, life expectancy, and so on. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का यहाँ पे मतलब क्या, और हमने पॉपुलेशन के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी जगह पे रहने वाले लोगों की संख्या, लेकिन वहाँ पे जो लोगों की संख्या है उसका स्ट्रक्चर क्या है, अर्थात उसमें कितने मेल हैं, फीमेल हैं, सेक्स रेशियो क्या है, उनके लिटरेसी का लेवल क्या है, उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें से कितना अर्बन या रूरल एरिया में रह रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को जो हम लोगों ने पार्ट बी में इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा था, अब हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सेक्स कंपोजिशन। सेक्स कंपोजिशन का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ वीमेन एंड मैन इन अ कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? जो रिलेटेड टू पॉपुलेशन या रिलेटेड टू जनसंख्या होती है। तो किसी भी जगह के या किसी भी रीजन के पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, और उसी रेशियो से हम लोग क्या निकालते हैं, सेक्स कंपोजिशन या सेक्स रेशियो को जनरली क्या करते हैं, निकालते हैं। लेकिन सेक्स रेशियो को निकालने का दो मेथड है। एक मेथड क्या है कि मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। इस अर्थात यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि पर 1000 फीमेल पे अगर नंबर ऑफ मेल को देखें तो वो हम लोग इस फार्मूले के द्वारा निकालते हैं। लेकिन इंडिया लाइक कंट्री में जिस प्रकार के फॉर्मूले का यूज करते हैं वो क्या है कि फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, अर्थात नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, अर्थात पर 1000 मेल्स के पीछे फीमेल की संख्या कितनी है, हम उसी फॉर्मूले के द्वारा इंडिया में सेक्स रेशियो को निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ है, द सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वीमेन इन अ कंट्री। अर्थात किसी कंट्री में वीमेन की हालत कैसी है, उनका स्टेटस कैसा है, उनकी स्टेटस ठीक है या उनका स्टेटस खराब है, ये सेक्स रेशियो से पता चलता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन is rampant, the sex ratio is bound to be unfavorable to women. Such areas, those are practice of female foeticide, female infanticide, domestic violence against women or prevalent। क्या कहा गया कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स वर्ल्ड में भी है जहाँ पे फीमेल की स्थिति ठीक नहीं है, उनके स्टेटस को अच्छा नहीं रखा गया, वहाँ पे महिलाओं के खिलाफ वायलेंस दिखता है, महिलाओं के खिलाफ वहाँ पे एक डबल माइंडसेट दिखता है। अर्थात वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फीमेल फोर्टिसाइड की घटनाएं बोल सकते हैं, इन्फेंटिसाइड की घटनाएं है ना, डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं, इन सब घटनाओं के ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे सेक्स रेशियो है ना फीमेल के फेवर में नहीं दिखता, अर्थात पर 1000 मेल के पीछे वहाँ पे फीमेल की संख्या बहुत ही कम दिखती है। वन ऑफ द रीजन कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वीमेन इन दिस एरिया। यू मस्ट रिमेंबर that more women in the population doesn't mean they have a better status. It could be that the men might have migrated to other areas for employment. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि जो रूरल से अर्बन एरिया की और जो माइग्रेशन है वो मेल डोमिनेटिंग माइग्रेशन है। किसी स्पेसिफिक रीजन में अगर आपको फीमेल की संख्या ज़्यादा दिखती, इसका ये मतलब नहीं है कि उस रीजन में महिलाओं की स्थिति बेहतर ही हो। उस रीजन से बहुत बड़ी संख्या में मेल माइग्रेंट्स का किसी दूसरे अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट पर्पस से मूव करने के कारण भी उस पर्टिकुलर रीजन में फीमेल की संख्या ज़्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में मेल पॉपुलेशन माइग्रेट करके अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट पर्पस से मूव कर जाते हैं। इस बॉक्स आइटम में बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई, इस बात को ध्यान से समझिए। नेचुरल एडवांटेज एंड सोशल एडवांटेज, दोनों में कैसा डिफरेंस दिखता है फीमेल के रिगार्डिंग। Females have a biological advantage over males as they tend to more resilient than males. फीमेल में लड़कों की तुलना में या मेल्स की तुलना में उनका बॉडी ज़्यादा बायोलॉजिकली एडेप्टिव होता है, उनके बॉडी में रिस्क को फेस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इसके बावजूद भी उनमें एक प्रकार का या फीमेल में एक प्रकार का सोशल डिसएडवांटेज क्या देखा जा सकता है कि बहुत प्रकार के एक डबल स्टैंडर्ड के कारण, महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण, फोर्टिसाइड एक्टिविटीज़ के कारण, या फिर भ्रूण हत्या के कारण, या डोमेस्टिक वायलेंस के कारण, या वीमेन के फेवर में वायलेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण सोसाइटी में उनको एडवांटेज नहीं मिलकर
उनको एक वहाँ पे डिसएडवांटेज का मतलब क्या कि चीज़ें उनके फेवर में नहीं है, वो जन्म ज़्यादा लेती हैं मेल्स की तुलना में। उनके बॉडी में इल की बात करें या अगर बोले कि एडवर्स सिचुएशन की बात करें, या उनके बॉडी में एडेप्टेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी सोसाइटल चीज़ें उनके फेवर में नहीं होने के कारण सोसाइटी उनके लिए एक डिसएडवांटेजेस कंडीशन ज़्यादा क्रिएट करती है। देखिए क्या लिखा हुआ, ये डिसएडवांटेज इज कैंसल्ड बट बाय द सोशल डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस। आगे के पेजेस में देखेंगे, आगे के पेजेस में देखिए क्या लिखा हुआ, ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ 990 फीमेल्स पर 1000। यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि वर्ल्ड में अगर सेक्स रेशियो का एक एवरेज निकाले तो क्या दिखता है, तो पर 1000 मेल्स के पीछे नंबर ऑफ फीमेल इज 990। लेकिन इसमें भी एक सवाल यहाँ पे बार बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड में किस कंट्री में सेक्स रेशियो हाईएस्ट है और किस कंट्री में सेक्स रेशियो लोवेस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो एक यूरोपियन कंट्री का दिखता है, लाटविया, एंड द नंबर इज 1187 फीमेल्स, है ना, जो यूरोप से आते हैं। लेकिन अगर लोवेस्ट सेक्स रेशियो देखें तो एक एशियन कंट्री है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पे पर 1000 मेल्स की पीछे ओनली 468 फीमेल है। तो यहाँ पे एक आपका छोटा सा फैक्ट क्या याद रखना है कि सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो लाटविया यूरोपियन नेशन में, और सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो यूनाइटेड अरब अमीरात एशियन कंट्री में दिखता है। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डजंट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप देखें तो डेवलप रीजन में ये आंकड़ा बहुत वेरी करता हुआ दिखता है। अर्थात वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे सेक्स रेशियो फीमेल के फेवर में दिखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां पे सेक्स रेशियो फीमेल के फेवर में नहीं दिखता, मेल के फेवर में दिखता। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि 139 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जहां पे फेवरेबल है, और लगभग 72 कंट्रीज है जहां पे क्या है, अनफेवरेबल है। एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एशिया में जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो दिखता है ना, चाइना, इंडिया, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी कंट्रीज में लोअर सेक्स रेशियो दिखता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर यूरोप को देखें इंक्लूडिंग उसका रशियन पार्ट को, तो वहाँ पे फीमेल के फेवर में हमें सेक्स रेशियो देखने के लिए मिलता है, और वहाँ पे मेल की संख्या उस पर्टिकुलर रीजन में फीमेल से कम है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि उस रीजन में बहुत बड़ी संख्या में मेल पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट पर्पस से कहीं और माइग्रेट कर जाना है, और वहाँ पे महिलाओं की स्थिति एज कंपेयर टू एशियन कंट्रीज, है ना, ज़्यादा बेहतर हमें देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। आगे है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। अब एज स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या देख लीजिए, एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, अर्थात डिफरेंट एज ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल की संख्या कितनी है। हम एज स्ट्रक्चर को जनरली दो ब्रॉड कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन और एक को बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन में 15 से 59 एज ग्रुप तक के जो पर्सन उनको वर्किंग पॉपुलेशन में इंक्लूड करते हैं, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन में दो कैटेगरी है, एक है बर्थ से 14 ईयर तक का जो बच्चों की कैटेगरी है, और है 60 प्लस या जो ओल्ड पर्सन्स की जो कैटेगरी यहाँ पे देखने के लिए। अब देखिए इस एज स्ट्रक्चर से भी किसी रीजन या किसी कंट्री के डेमोग्राफी के बारे में एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन निकाला जा सकता है। अगर वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन यंगर ज़्यादा है, वहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर वहाँ पे बच्चों की संख्या कम है और वहाँ पे अगर बुढ़े की संख्या या फिर अगर ओल्ड पर्सन्स की संख्या अगर कम है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है। इसका मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज पे, यहाँ पे यंग जनरेशन पे वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा यहाँ पे। आप इस चीज़ से यहाँ पे सिंपल सा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एज 6 पिरामिड। एज 6 पिरामिड का मतलब क्या है कि अलग अलग एज ग्रुप में मेल और फीमेल का कंडीशन क्या है, और उसे ही हम लोग एक ट्रायंगुलर डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एज 6 पिरामिड। क्या लिखा हुआ देखिए, द एज 6 स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। और यही एज 6 स्ट्रक्चर में क्या देखा था, अगर ये सवाल पूछ ले तो एज 6 स्ट्रक्चर या एज 6 पिरामिड में अलग अलग एज ग्रुप के मेल और फीमेल का रेशियो दिखा था। अर्थात 5 साल की बात करें, 5 से 10 साल की बात करें, 10 से 15, 15 से 20 में नंबर ऑफ मेल्स कितने और नंबर ऑफ
फीमेल्स कितने हैं। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब एज 6 पिरामिड के भी अलग अलग शेप करेंगे, अभी जैसे एक्सपेंडिंग है, कांस्टेंट, डिक्लाइनिंग, अलग अलग, तो अलग अलग शेप से भी हमें एक अलग अलग कंट्रीज का, अलग अलग रीजन का या अलग अलग क्षेत्र का, हमें उस जगह के पॉपुलेशन के अलग अलग एज ग्रुप में मेल और फीमेल की संख्या कितनी है उसका हमें एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाता है वहाँ पे। अब इसी एज 6 पिरामिड को ध्यान से देखिए। एज 6 पिरामिड में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में परसेंटेज दिखाते हैं कितने परसेंट, और वाई एक्सिस में एज ग्रुप ईयर्स में दिखाते हैं, जैसे 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। अब इसी पिरामिड को ध्यान से देखिए, ये देखिए पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस पिरामिड के लेफ्ट में मेल के आंकड़े को दिखाते हैं और राइट में फीमेल के आंकड़े को दिखाते हैं। अब देखिए परसेंटेज, तो 0 से 4 एज ग्रुप में मेल का परसेंटेज क्या है, 0 से 4 एज ग्रुप में फीमेल का परसेंटेज क्या, और इसी के तहत हम लोग बर्थ से शुरू करते हुए और अलग अलग एज ग्रुप की ओर या बढ़ते एज ग्रुप की ओर हम लोग शिफ्ट करते चले जाते हैं अलग अलग रेशियो के अकॉर्डिंग। अब इसी में जो सबसे पहला जो शेप के तहत है वो है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा एज 6 पिरामिड जो किसी कंट्री के पॉपुलेशन के बढ़ते हुए नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप फिगर 3.1 को देखें तो 3.1 को देखिए, इसके बेस को देखिए, ये बेस बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है और बेस में स्मॉल एज ग्रुप के बच्चों की संख्या है, और इसका पीक को देखें तो पीक बहुत ज़्यादा टेपर है। रिप्रेजेंटेटिव कंट्री नाइजीरिया, मैक्सिको, बांग्लादेश लाइक अदर कंट्रीज करेंगे अभी। तो जैसे जैसे आप इधर से टॉप की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे एज बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वैसे ही यहाँ पे जो एज 6 पिरामिड है वो धीरे धीरे करके टेपर होता हुआ दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि नाइजीरिया, मैक्सिको, बांग्लादेश लाइक कंट्रीज में बेस ब्रॉडर होने का मतलब है वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है और इसलिए वहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत इंप्रूव नहीं होने के कारण वहाँ पे बुढ़ों की संख्या कम है, अर्थात वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पे एज 6 पिरामिड टॉप में क्या हो गया है, टेपर हो गया। अब इस एज ग्रुप में देखिए बहुत ही कम लोग यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन नीचे बहुत ही ज़्यादा लोग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। पीक के टेपर होने का रीजन क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छे नहीं होने के कारण, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बेटर नहीं होने के कारण वहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एक्सपेक्टेंसी लाइफ की नहीं देखी जा रही है। The age 6 pyramid of Nigeria, as you can see, triangular shaped pyramid with a wide base and typical of less developed countries, larger population in lower age group due to high birth rate, है ना। इफ़ यू कंस्ट्रक्ट द पिरामिड्स ऑफ बांग्लादेश, मैक्सिको, आप इस कैटेगरी में से क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब आप इस कांस्टेंट पॉपुलेशन को देखिए। कांस्टेंट पॉपुलेशन में देखिए इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। एग्जाम में कई बार इस डायग्राम को देखकर भी वो सवाल पूछ लेते हैं, कई बार वो एक्सपेंडिंग नहीं देंगे, कई बार एमसीक्यू में वो इन 3 एज 6 पिरामिड के डिफरेंट शेप को दे देंगे, फिर पूछेंगे बांग्लादेश का कौन सा है, इंडिया का कौन सा है, जापान का कौन सा है, यूएसए का कौन सा है, कनाडा का कौन सा है। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ उसके पिरामिड के शेप को समझिए, और पिरामिड का शेप वैसा पर्टिकुलरली क्यों है इसे भी ध्यान से समझना है। वहाँ पे कांस्टेंट पॉपुलेशन में ऑस्ट्रेलिया के आप एज 6 स्ट्रक्चर को देखिए जो बेल शेप्ड या घंटे के आकार का दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इस भाग को देखिए, ये वाला भाग लगभग यहाँ पे बराबर है, इस वाले भाग में थोड़ा सा ब्रॉडर दिखेगा आपको, लेकिन ये वाला भाग थोड़ा सा कम टेपर है। अगर आप इससे कंपेरिजन करिए इसे, तो ये वाला भाग टेपर ज़्यादा है, लेकिन ये वाला भाग यहाँ पे टेपर कम है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर हो गया है, और लगभग बराबर होने के कारण यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको इसका बेस बहुत ज़्यादा ब्रॉडर नहीं दिखेगा। क्या लिखा हुआ है, दिस शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा बर्थ रेट नहीं होने के कारण और डेथ रेट भी लगभग उसके बराबर होने के कारण लगभग कांस्टेंट लेवल का, बहुत यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा घट भी नहीं रहा है, लगभग उसी के आसपास है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट में देखें जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को दिखाता है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के इस एज 6 पिरामिड को ध्यान से देखिए। आप इसके बेस को देखिए, यहाँ पे ये बेस आपको बहुत नैरो तो नहीं बोलेंगे बट नैरो दिख रहा है। इसके बीच वाले भाग को देखिए, ये वाला भाग आपको ब्रॉडर ज़्यादा दिख रहा है, और ये वाला भाग देखिए धीरे धीरे करके चौड़ा हो रहा है।
अगर आप पहले की तुलना में देखें तो जो पीक है वह सबसे ब्रॉडर हमें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में दिखता है। क्यों? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी है, डेवलप कंट्रीज है लाइक जापान। क्या लिखा हुआ है कि नैरो बेस एंड अ टेपर्ड टॉप शोविंग लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। यहाँ पे लो बर्थ और लो डेथ रेट के कारण ये जो टॉप वाला भाग है ये धीरे धीरे करके थोड़ा सा क्या हो रहा है, ब्रॉडर हो रहा है। अगर बेस वाले भाग को देखें तो ये टैपर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही कम है, नहीं के बराबर यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए भी यहाँ पे इसका बेस धीरे धीरे करके आपको बहुत नैरो दिखता है और टॉप वाला भाग थोड़ा सा टैपर से थोड़ा सा धीरे धीरे करके हमें ब्रॉडर होता हुआ दिखता है प्रीवियस दो पिरामिड की तुलना में। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर होने के कारण डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस लाइक कंट्रीज में लाइक जापान में यहाँ पे बुजुर्गों की संख्या, बूढ़े व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेपर टॉप शोविंग लो बर्थ एंड डेथ रेट्स, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज यूजुअली जीरो और नेगेटिव। तो इस डिस्कशन से हमने यहाँ पे क्या समझा कि सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो क्या है कि वर्ल्ड के लेवल पे हमने एक उसका देखा कि कितने कंट्री हैं, कहाँ पे हाईएस्ट है, कहाँ पे लोवेस्ट है, और फिर हमने एज सेक्स स्ट्रक्चर को देखा और एज सेक्स पिरामिड में हमने 3 बेसिक पिरामिड रिस्पेक्टिवली एक्सपेंडिंग, कांस्टेंट और डिक्लाइनिंग पिरामिड के बेसिक फीचर्स को और उससे जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज को यहाँ पे देखा। आई होप इस डिस्कशन से इस टॉपिक के बारे में जहाँ तक हमने किया है आपकी समझ बन पाई होगी। इससे जुड़े हुए अगले टॉपिक के बारे में या अगले जो इसमें जो पॉइंट्स हैं जैसे एजिंग पॉपुलेशन है, रूरल अर्बन कंपोजिशन है, लिटरेसी है और भी चीज़ों के बारे में हम इससे जुड़े हुए अगले वीडियो में डिटेल में अपनी बात रखेंगे। थैंक यू सो मच।